हे गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग 2 जनवरी के करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये करंट अफेयर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट करंट अफेयर पर। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो झोंग शानशान जो है मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। चीन के बिजनेसमैन और बोतल वाटर किंग कही जाने वाली मैसूर झोंग शानशान एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उन्होंने भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर यह स्थान क्या कर लिया है, हासिल कर लिया है। अब जो है 11वें स्थान पर कौन है? अब 11वें स्थान पर झोंग शानशान है और 12वें स्थान पर मुकेश अंबानी हैं। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है और वहाँ की जो मुद्रा है वो है रेनमनबी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है? ठीक है, केंद्र सरकार ने किसका, एथेनॉल का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो ये है 4,573 करोड़ रुपए की क्या दे दी है, ऋण की मंजूरी दे दी है। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका जो सूत्र है एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। एथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो है C2H6O, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को जो है पीछे छोड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर न्यूजीलैंड जो है टेस्ट रैंकिंग में पहले यानी कि फर्स्ट रैंक पर पहुंच गया है। आईसीसी का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और आईसीसी एक क्रिकेट संस्था है जिसकी स्थापना जो है 15 जून 1909 में हुई थी। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि आईसीसी की स्थापना जो है 1909 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति ने हाल में जो है इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इनका जो कार्यकाल है 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये भी याद रखिएगा, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारत का एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है ये, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो याद रखिएगा, इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, बेंगलुरु में आया हुआ है। और इसकी स्थापना जो है, ठीक है, इसरो की जो स्थापना है वो हुई थी 15 अगस्त 1969। ठीक है, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969 में जो है इसरो की स्थापना की गई थी। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अफसफा, ठीक है, अफसफा के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो ये अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है नागालैंड को। ठीक है, याद रखिएगा, नागालैंड को जो है अफसफा कानून के अंतर्गत वापस रख दिया गया है। यह कानून जो है 1958 में भारतीय संसद द्वारा पास कर दिया गया था और अफसफा का जो पूरा नाम है वो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। नागालैंड भारत का एक पूर्वी राज्य है जिसकी राजधानी कोहिमा है और इसका जो सबसे बड़ा नगर है नागालैंड का वो है दीमापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों को स्कूल में तब्दील करने वाला विधेयक को पास कर दिया है? ठीक है, उस राज्य का नाम क्या है जिसे सरकारी जो भी मदरसे हैं उसको स्कूल में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है? तो वो है असम। ठीक है, कौन है, असम है और उसकी जो राजधानी है वो है दिसपुर। तो असम पहला राज्य है जो क्या कर रहा है कि जो मदरसे हैं उसको किस में तब्दील कर रहा है, स्कूल में तब्दील कर रहा है। और ये भी आपको याद रखना है कि केरल जो है पहला डिजिटल राज्य भी है। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल थी उनको डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा था, केरल था। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है जगदीश मुखी। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष
के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो ये है भूटान, ठीक है। भूटान के साथ बाहरी अंतरिक्ष शांतिपूर्ण उपयोग का एक समझौता किया गया। भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू और वहाँ की जो मुद्रा है नेगुलट्रम है, ठीक है। याद रखिएगा, मुद्रा वहाँ की नेगुलट्रम और वहाँ की राजधानी थिम्पू है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और का ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। भारतीय समुदाय को जोड़ने के लिए जो है वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल लॉन्च किया गया है। आप देख रहे हैं डायग्राम, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल। तो ये विदेश मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है, ये ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। विदेश मंत्री हमारे कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। किस मिसाइल प्रणाली का जो है निर्यात करने की मंजूरी मिल गई है, तो आकाश मिसाइल जो है उसको निर्यात करने की क्या मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। आकाश मिसाइल ब्रह्मोस की तरह सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी अधिकतम रफ्तार 2.5 मैक यानी कि 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह मीडियम रेंज मिसाइल है जो 25 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसकी, ठीक है। तो याद रखिएगा, आकाश मिसाइल की जो मारक क्षमता है 25 किलोमीटर तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में, ठीक है, गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है, तो ये राजकोट में इस जो है एम्स की आधारशिला रखी गई है। गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर है और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपानी हैं, ठीक है। कौन है, विजय भाई रूपानी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर।